पर्स में जो फोटो है वो कौन है? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? छोटी हो पर बड़ी बातें करती हो। भैया कंट्रोल कंट्रोल। क्या हुआ बेटा? ऐसे अचानक से क्या हुआ? कुछ नहीं बेबे। मेरा ये कहना है कि मुंडे नु कुड़ी ना अकेले में घर करना हो तो कर सकते। सही गल है मनप्रीत, ठीक है ना? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, गलत मत समझना, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। नो डाउट आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी और को चाहने लगा। क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ, अगर आप सही समझे तो? जी, नाम तो मुझे भी नहीं पता, ना ही उनको कभी देखा है। बस उनकी आंखें देख के प्यार हो गया है। और वैसे आपकी आंखें भी उनसे मिलती हैं, बस इसीलिए मैं आपको पहली बार देख के ही शौक हो गया। आपने उनको देखा नहीं, फिर भी आप उनको इतना चाहने लगे हो, वो भी बस उनकी आंखें देख के। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। ऐसा क्या देख लिया आपने उनकी आंखों में? शायद एक सच्चाई, भोलापन और थोड़ा अपना सा लगा उनकी आंखों में। तो आप उनको पहली बार कहाँ मिले थे? अगर आप मुझ पर हंसे नहीं तो मैं आपको बोलूं। जी, मैं उनसे बस एक ही बार मिला हूँ, और वो भी बस रास्ते में। उनसे पानी मांगा था। तब से वो आंखें, वो तस्वीर मेरी आंखों में समा चुके हैं। अगर आपकी दोबारा मुलाकात हो जाए, मतलब आपके सामने आ जाए, तो उनको शादी के लिए प्रपोज कर लोगे? या ऑफ कोर्स, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे फिर से बस एक बार कहीं पे मिल जाए। अच्छी बात है। शायद वो लड़की मेरे से ज्यादा नसीब वाली है। आप उनसे इतना प्यार जो करते हो। ऑल द बेस्ट। वेट अ मिनट, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ कैसे? वाई गुरुजी की सो? मैंने तुझे कहां कहां ढूंढा। आई मीन आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब तुम्हें कैसे कहूं? विल यू मैरी मी? यस, आई विल मैरी यू। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाहने लगे हो, वो भी बस एक छोटी सी मुलाकात से। और आज देखो, इंसिडेंटली हमारी मुलाकात भी ऐसी मोड़ पर हुई। शायद वाहिगुरु यही चाहते हैं कि हम एक हो जाए।
क्या ये सच जानकर विल यू मैरी मी? या ऑफ कोर्स। लगता है हमारे मुंडे नु कुड़ी पसंद आई सी। क्यों बेटा, लड़का पसंद आया? हाँ बेबी। देखो बेटा, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, शायद हम तुझे इतने सारी फैसिलिटी ना भी दे सके, इसलिए जो भी डिसीजन लेना जरा सोच समझ कर लेना। हाँ बेटा, हमारा भी तुम पर कोई प्रेशर नहीं है जी। जी, मुझे मनप्रीत पसंद है। और अंकल, मुझे आपकी फैमिली भी पसंद है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमसे ज्यादा तो आप लोग अमीर हैं, क्योंकि हम आम लोग तो सिर्फ हमारी परवाह करते हैं, पर मनप्रीत तो पूरे देश की परवाह और सुरक्षा करता है। उनकी बीवी बनना मेरे लिए फक्र की बात है। मैनू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगदा, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मैनू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगदा, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
Hey, look at bro. This is my new adventure. Oh, sorry. My new startup. यहाँ पे भी इंग्लिश में बात करना जरूरी है? नेटवर्किंग बिजनेस है, प्रोफेशनल एटीट्यूड तो होना चाहिए। इंग्लिश बोलना मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड? इट्स सो सर। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में बात करनी चाहिए। यहाँ पर भी हमारे घर में सब लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। मगर नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज में स्टेटस नहीं बढ़ता ना यार। ब्रो, यू नो व्हाट इंग्लिश रिप्रेजेंट्स? एडवांस एंड मॉडर्न थिंकिंग, क्लास, परफेक्शन, फैशन। तो ये जो मैं आपकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को लेके घूमता फिरूंगा ना, तो कोई मेरे साथ बिजनेस भी नहीं करेगा। तो ये जो खा रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ आवर फार्मर्स ऑफ इंडिया, जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो हिंदी और अपनी मातृभाषा। तो क्या तू और तेरे ये कंपनी वाले बॉस लोग खाना छोड़ दोगे? देसी बोलने वाले लोगों के साथ बिजनेस तो नहीं करते, तो बेशर्मों की तरह खाते क्यों हो? राष्ट्रभाषा देश की रग रग में बह रही है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। एंड यू नो व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? A promise of love to India। हाँ, देश से एक वादा किया है, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के लिए मर मिट जाएंगे। जा रहा हूँ सबको आंखों में भर के, क्या पता कब लौटूंगा फिर से इस गलियां और घर पे। इस माँ की कोख से जन्मा में सुरवीर, कुर्बान होना है मेरी भारत माँ के दर पे। आपके सपने पूरे करने चला मैं बाबूजी, हिम्मत और हौसला देना मेरी पीठ थपा के। छोड़ चला तेरे कंधे पे ये घर का बोझ मेरे भाई, रखना ख्याल दिल और जान से। संघर्ष से भरा जीवन मेरा, फिर भी तेरा साथ पाया है। हर कदम हर पल में तूने ये रिश्ता बड़ा निभाया है। हाँ, दिल घबराता है ये सोच के कि कहीं तेरी जान को कोई आफत ना आए। दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तू घर ना भी लौटा तो ये आंसू नहीं बहेंगे, फख्र से उठेगा सर जब मुझे एक वीर की बीवी कहेंगे।